इस वक्त मौजूद हैं हम जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ में। उम्मीद सोच कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। यही कारण है जिला कलेक्ट्रेट में मौजूद तमाम वो कर्मचारी जो दिन भर काम करने के बाद अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर पाते हैं, ऐसे कर्मचारियों के लिए उम्मीद के द्वारा एक नई उम्मीद कायम की है। बातचीत करेंगे उम्मीद फाउंडेशन यानी कि उम्मीद जो संस्था है उनके तमाम जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे आखिर ये संस्था जो किसके लिए कार्य कर रही है और क्या कहना चाहेंगे, ऐसे कौन से कार्य आज उम्मीद के द्वारा कराए जा रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए कि इसमें उम्मीद प्रोजेक्ट और सोच जो है 2 एनजीओ का काम है। और हम जो इस टाइम देख रहे हैं कि जो एसआईआर का जो काम हो रहा है या जो बीएलओस के ऊपर प्रेशर है, तो हर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है और उसके पास टाइम नहीं है कि वो जाके अपने आप को कहीं मेडिकल में या किसी डॉक्टर को दिखा सके। तो उसी के बीच में उसे काम भी करना है और उसे अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। इसी आइडिया को लेते हुए हमारी डीएम साहब से बात हुई थी और डीएम साहब के आग्रह पे हमने ये आज कैंप कराया कि लोग अपना काम के दौरान ही 5-10 मिनट निकाल के जल्दी से आए, अपना बीपी, अपना शुगर, अपना बीएमडी, अपना बाकी सारी चीजों को चेक करा पाए। कि अगर उनको लगता है कि ये सब चीजें ठीक हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आए और उनको नहीं मालूम था कि उनको शुगर हो गई, तो अब वो बाकी जाके अपने सारे टेस्ट करा सकते हैं और पूरा एक इत्मीनान के साथ देख सकते हैं कि वो स्वस्थ हैं कि नहीं है। ये आइडिया था इसका कैंप का। क्या कहेंगे डॉक्टर्स वगैरह की जो टीम है वो कहाँ से आई है। ये डॉक्टर्स की टीम मैक्स हॉस्पिटल वैशाली गाजियाबाद के थ्रू आई है। इसमें डॉक्टर्स का और उनकी टीम का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, क्योंकि आपको एक ब्रांड मैक्स हॉस्पिटल के थ्रू कलेक्ट्रेट में एक कैंप कराया गया, तो यहाँ पे एक छत के नीचे आपको सारी फैसिलिटी आपको दी गई, जैसे बीएमडी है, शुगर है, बीपी है, मेडिसिन के डॉक्टर भी हैं, ऑर्थो के डॉक्टर भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अपने आप में कलेक्ट्रेट में एक कैंप हुआ। जो कर्मचारी हैं यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ का फायदा उठाया। जो कर्मचारी हमसे लगातार कहते भी रहते हैं कि आप लोग कब कैंप लगा रहे हैं, क्योंकि उनको उत्साह होता है कि अगर हम यहाँ से ट्रेवलिंग करके दिल्ली जाएंगे, उनको दिखाए जाएंगे तो हमारा पूरा दिन जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने आइडिया आया कि क्यों ना हम कलेक्ट्रेट में कैंप लगाएं, और ये हम काफी सालों से करते हुए आ रहे हैं। तो एक हमारी अच्छी पहल है, लोग भी हमें सराहना करते हैं, क्योंकि डीएम साहब खुद आए कैंप के अंदर, सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी खुद आए, एडीएमई साहब भी खुद आए। उन्होंने हमारी इस कैंप की सराहना भी करी। उन्होंने कहा कि काफी अच्छा कैंप रहा और भविष्य में भी आगे हम लोग इस तरह का सहयोग देते रहेंगे। बाकी धन्यवाद कहूँगा। संस्था जो है तमाम गरीब और असहायों के लिए तमाम और भी कोई काम वगैरह करती है। बहुत सारे काम करते हैं और हम पूरे जिले में एजुकेशन पे, हेल्थ पे, जैसे हमने लास्ट ईयर जो है 833 कैटरैक्ट के एडमिशन कराए थे। गरीब बंदियों को जेल से छुड़वाना है और जेल में हमने 5 मॉनिटर की एक लैब दी है, ताकि वो जो जेल में जो बंदा है, जो पढ़ा लिखा है, जो कुछ करना है चाहता है, वो जेल में सीख सके चीज़ों को, आईटी में कुछ, और वो बाहर आके काम कर सके। और उसके साथ साथ महिलाओं के लिए भी हमने जेल में बहुत ज़्यादा काम किया है। 3-3 महीने के जो क्रैश कोर्सेज हैं विद किट हमने उन्हें दिया है, ताकि वो अपने आप को आत्मनिर्भर जो है बना सके। उसके सिवा भी हम लोग जो जैसे जुडिशरी में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं और आरएएफ में जितने प्रोग्राम्स होते हैं या पुलिस लाइन से प्रोग्राम्स होते हैं, वो हमारे थ्रू कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए उनकी फोर्स कोर्सेज है, उनकी फीसेज है, उस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हम लोग और बड़े लेवल पे करेंगे। क्या लग रहा है कोई फीस वगैरह भी निर्धारित की है, क्योंकि तमाम जो कंपनीज या फिर तमाम जो सारी चीजें हैं आपके द्वारा बताई गई हैं उनमें कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनी या फिर तमाम जो मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम है, तो क्या कोई फीस निर्धारित है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल करा। आप जैसे देखते होंगे कोई भी कैंप लगता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है 20 रुपए, 50 रुपए, सारी चीजें होती हैं। हमारा कभी भी सारी कैंप जो होते हैं हमारे निःशुल्क होते हैं। हम कभी किसी की भी कोई भी फीस नहीं लेते। यहाँ तक कि आप ये देख सकते हैं कि बीएमडी की जांच हो रही है हमारे इस कैंप के अंदर, बोन मैरो डेंसिटी। यहाँ तक कि अगर आप बात करें ना, कॉस्टली टेस्ट होता है, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। इसके अलावा बीपी है, शुगर है, बहुत सारी। और डॉक्टर्स, आप सोचिए कि मैक्स हॉस्पिटल जो एक ब्रांड है अपने आप में, उसकी टीम यहाँ पर आई दिल्ली से, यहाँ बाकायदा प्रॉपर देख रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी चीज है। हम किसी भी चीज का कोई पैसा नहीं देते, हमारे सारे कार्य निःशुल्क होते हैं। हमने कभी किसी से किसी कैंप का या किसी भी चीज का हम कभी कोई पैसा नहीं लेते। इसके अलावा हम जो भी कैंप लगाते हैं, जैसे हम कलेक्टेड है, आरएफ है, पुलिस लाइन है, हम जो भी कैंप करते हैं, मल्टी स्पेशलिटी कैंप करते हैं, कभी किसी से हमने कोई चार्ज नहीं लिया, ताकि हम मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमारे कंटिन्यू डिपार्टमेंट के साथ टाई अप रहता है, हम करते रहते हैं। ये हम शहर में भी करते हैं और अर्बन एरिया, रूरल एरिया में भी करते हैं। हम लोग ये गांव देहातों में भी हम कैंप लगाते हैं। यहाँ तक कि गांव देहात में जो पेशेंट होते हैं, उन पेशेंट को हम बाकायदा प्रॉपर एक वैन भेजते हैं, उनको लेके जाते हैं। वो वैन उनको लेके जाती है, फिर उनको ऑपरेशन वगैरह कराती है। ये सब चीज भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज का चार्ज लेते हैं। हमारा सारी चीजें निःशुल्क रहती हैं और भविष्य में भी हम लोग चाहते हैं कि ऐसे कार्य करते रहे, लोगों की सराहना मिलती रहे हमें। जी बिल्कुल, गरीब और असहाय लोगों के लिए ये कैंप जो है कहीं ना कहीं मुफ्त में लगाया गया। अब तक रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सर 54 हो चुके हैं अब तक। 54 हो चुके जी। हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितने लोग जो है और अभी आ सकते हैं। जी सर, आ रहे हैं अभी और लोग आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए।
रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो अधिकारी हो, वो इस कैंप में पहुंच रहे हैं और तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। फिलहाल मौजूदा समय की अगर बात कही जाए तो ऑर्थो के डॉक्टर जो है यहाँ मौजूद है और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ जो है मुफ्त में इलाज देते हुए नजर आ रहे हैं। और जो मैक्स हॉस्पिटल है उसके जो डॉक्टर की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। सर से बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, अब तक कितने मरीज आ चुके हैं और किस तरह की बीमारियां जो है पेशेंटों में ज्यादा नजर आ रही हैं? सर पेशेंट तो यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल से 50 के आसपास आ गए हैं। और बीमारियां नॉर्मली जो आते हैं कैंपों में जब कहीं जाते हैं तो जोड़ों में दर्द की या पेट की दिक्कत है, ऐसी दिक्कतों के लिए आते हैं। क्या लग रहा है किस तरह के सुझाव वगैरह दिए जा रहे हैं? सर जो डॉक्टरी तौर पर सही होने चाहिए सुझाव, यहाँ पर उनसे भी बाइट ले सकते हैं उनकी भी, तो वो बताएंगे कि जो बताया हमने सही बताया या टोल मार के चले गए। जी बिल्कुल, तमाम जो डॉक्टर हैं वो सुझाव देते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर जो तमाम जो ऑर्थो के डॉक्टर हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, कितने मरीज यहाँ अब तक आ चुके हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार शास्त्री। मरीज तो ऐसे मैंने काउंट नहीं किए, बट लगभग एक अनुमानन 35 से 40 लोग आए होंगे अभी तक, या मे भी शायद ज्यादा। मरीज किस तरह की परेशानी वगैरह यहाँ देखी? जो अभी ज्यादातर मरीज जो यहाँ पे आए हैं वो जोड़ दर्द के साथ आए हैं, घुटनों में दर्द या कमर में दर्द, जो ज्यादातर लोग आए हैं। कुछ लोगों को लगभग 5 से 6 लोग ऐसे भी थे जिनको कंधे में भी दर्द था। परेशानी इस तरह की परेशानी क्या सर्दियों में हो रही है या फिर अमूमन कोई? एज रिलेटेड होती है, जैसे जैसे उम्र होती है जोड़ जो है वो घिसते हैं, उस वजह से दर्द होता है। ठीक है, ज्यादा उम्र होती है जैसे जैसे वैसे वैसे बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द होता है। सुझाव क्या है आप? दैट इज एज रिलेटेड। सुझाव ये है कि खाना पीना थोड़ा क्लीन रखना चाहिए, थोड़ा वर्जिश करते रहना चाहिए, और बस जो इससे क्या है कि जो डीजनरेटिव प्रोसेस है, जो घिसना है जोड़ों का, वो स्लो हो जाता है। ये थे वो डॉक्टर्स जो जिनके द्वारा साफ तौर पर बताया कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और इलाज लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उम्मीद फाउंडेशन की अगर बात की जाए, यानी कि उम्मीद जो संस्था है उसकी अगर बात की जाए, तो निःशुल्क ये जो कैंप है यहाँ लगाया गया है और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं वो इसका फायदा लेते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।